के बाद बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे सूडान से इनखला का मिशन कामयाबी से मुकम्मल। पाक फ़िज़ाइया का दूसरा तैयारा वापस कराची पहुंच गया। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक C-130 हरकुलेस तैयारा सूडान से 110 पाकिस्तानियों को लेकर आज दोपहर जद्दा से रवाना हुआ। पाक फ़िज़ाइया का एयरबस तैयारा 149 पाकिस्तानियों को लेकर जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। पाक फ़िज़ाइया की ट्रांसपोर्ट तैयारे सूडान में फंसे हुए हमवतनों को वापस लाने में मसरूफ हैं। पाक फ़िज़ाइया का ट्रांसपोर्ट तैयारों का बेड़ा कुदरती आफात और हादसात में कौम की पुकार पर लब्बैक कहने में हमेशा पेश है। सूडान से इनखला का मिशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया। पाक फ़िज़ाइया का दूसरा तैयारा वापस कराची पहुंच गया है। 110 C-130 हरकुलेस तैयारा सूडान से पाकिस्तानियों को लेकर आज दोपहर जद्दा से रवाना हुआ है। पाक फ़िज़ाइया का एयरबस तैयारा 149 पाकिस्तानियों को लेकर जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक पाक फ़िज़ाइया की ट्रांसपोर्ट तैयारे सूडान में फंसे हुए हमवतनों को वापस लाने में मसरूफ हैं। आपको बताएंगे कि सूडान से इनखला का मिशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल हकीम से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी फैसल। सूडान से जो फंसे हुए पाकिस्तानी थे वहां से उनके इनखला के हवाले से अब तक जो ऑपरेशन किया गया उसके मुताबिक 2 परवाज़ों के जरिए 259 पाकिस्तानियों को वतन वापस पहुंचाया गया है। पहले पोर्ट ऑफ सूडान से ये शहरी जद्दा पहुंचे जो तैयारा था एयरबस 150 पाकिस्तानियों को लेकर कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा और उसके बाद अब से कुछ देर पहले C-130 हरकुलेस से 110 मजीद पाकिस्तानियों को लेकर रवाना हुआ है। जो इस तरह मजमूई तौर पर 259 पाकिस्तानियों को अब तक वतन वापस पहुंचाया गया और पाक फ़िज़ाइया ने इस अज़्म का इज़हार किया कि जब तक आखिरी पाकिस्तानी को वहां से निकाल नहीं किया जाता तब तक। बहुत शुक्रिया फैसल हकीम, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दायरा दीन पनाह में सैलाब में मुतासरा होने वाला हॉकी सुपर पुल 13 साल गुजरने के बाद भी तामीर ना हो सका, जिसके बायस इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरिफ बलोच इस हवाले से मजीद बताएंगे। जी आरिफ। जी शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दायरा दीन पनाह दरिया सिंध के नशेबी इलाके हाकी सीपर पुल पर। ये जो पुल है 2010 के सैलाब के बाद खस्ता हाल है। इसके दोनों जो अतराफ किनारे हैं वो दरिया बुर्द हो चुके हैं। और इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ ये वो वहद पुल है जो 4 मवाज़ात को शहरी आबादी से मिलाता है, जिनमें जो ना मौजा बेट खादिम वाला, मौजा बेट निशान वाला, बेट छजड़े वाला और बेट भत वाला शामिल है। यहाँ के जो इलाका मकीन है उनको आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। और इसी के साथ साथ अगर कोई मरीज़ आ जाता है तो मरीज़ को जो है ना एमरजेंसी में कश्ती ना होने की वजह से मरीज़ रास्ते में जो है ना दम तोड़ जाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ के जो इलाका मकीन है उनके सैकड़ों बच्चे तालीम जैसी नेमत से भी महरूम हो रहे हैं। जब इस बारे में हमारी इलाका मकीनों से बात हुई तो इलाका मकीनों का कहना था कि पुल ना होने की वजह से हमें जो है ना शदीद मुश्किलात का सामना है। 13 साल गुजर गए लेकिन हमारे बारे में किसी ने नहीं सोचा। इन्होंने जो ना वज़ीर आला पंजाब से फौरी तौर पर इस पुल की मुरम्मत का मुतालबा कर बहुत दिया है। शुक्रिया आरिफ। उबाड़ों में नहरी पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। जमीनें खुश्क हो गई, लाखों एकड़ ज़रे एराज़ी मुतासर होने लगी है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सोमारशर। उबड़ के तमाम छोटी बड़ी नहरों को ताहाल पानी की फराहमी नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से काश्तकार मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। पानी न होने के बायस गन्ने की फसल का शदीद नुकसान हो रहा है, जबकि कपास की काश्त भी ताखीर का शिकार हो रही है। लाखों एकड़ पर मुश्तमिल ज़राई एराज़ी मुतासर हो रही है। उबड़ और गिरदोनवा में मवेशियों के पीने का पानी भी मुयसर नहीं है। गन्ने की फसल बिल्कुल जल रही है, ऊपर से धान की फसल और कपास की बिजाई में हमें बहुत लेट हो रही है। अभी 300 रुपये लीटर डीजल का मिल रहा है। हमारे पास इतनी सकत नहीं है कि हम ट्यूबवेल चला सकें। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि खुदारा हमें वक्त पर पानी दिया जाए ताकि हम अपनी फसल बचा सकें। काश्तकारों का कहना है कि ट्यूबवेल चलाकर फसल बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डीजल और बिजली महंगी होने के बायस अखराजात पहुँच से ज़्यादा हो रहे हैं। उबड़ के काश्तकारों ने वज़ीर आपाशी सिंध से उबड़ की नहरों में जल्द अज जल्द पानी फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राहिब अली रिंद के साथ मोहम्मद सुमारशर, सच न्यूज़ उबाड़ो। सिंध के बासी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मीरपुर माथेलो में अरबों रुपए की लागत से बनाए गए साफ पानी के आरओ प्लांट आवाम के लिए फायदेमंद साबित ना हो सके। अली वसीर की रिपोर्ट देखिए।
माड़ी पेट्रोलियम कंपनी महकमा पब्लिक हेल्थ की जानिब से अरबों रुपए की लागत से नाकस मटेरियल के इस्तेमाल से बनाए गए साफ पानी के आरओ प्लांट आवाम के लिए फायदेमंद साबित न हो सके। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी सिंध सरकार के अरबों रुपए डूब गए और आरओ प्लांट मुकर्रर किया गया अमला कई बरसों से घर बैठे तनख्वाहें वसूल करने लगे। डिप्टी कमिश्नर कोर्ट के मुंतखब नुमाइंदे आरओ प्लांट का इफ्तिताह करने के बाद खामोश। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी के अरबों रुपए की लागत से बनाए गए आरओ प्लांट को महकमा पब्लिक हेल्थ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अफसरान ने भी जाली बिलिंग के जरिए अरबों रुपए का सिंध सरकार को चूना लगा लिया है। 2 साल से ये नाकारा पड़ा है और इसमें टूटी भी नहीं है और पानी तो बिल्कुल नहीं आता, मुसाफिर आके देख कर चला जाता है। नहीं पानी है, न कुछ भी नहीं है, इधर सारा दिन ऐसा पड़ा है। जो भी मुसाफिर आता है देखता है भाई इसको तो ताला लगा पड़ा है। शहरियों ने बाला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए अपील की है कि फौरी तौर पर आरओ प्लांट्स को आवाम के लिए जेर इस्तेमाल लाया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ अली वसीर, सच न्यूज, मीरपुर मथेलो। मुजफ्फरगढ़ की तलीरी नहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो गई। इंतजामिया ने नहर का कचरा निकालकर नहर के दोनों अतराफ में डाल दिया। ताफन उठने के सबब शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे समीउल्लाह। मुजफ्फरगढ़ हर साल की तरह इस साल भी भल सफाई के नाम पर शहरियों के साथ मजाक किया गया। तलीरी नहर का सारा कचरा निकालकर दोनों अतराफ में डाल दिया गया। नहर के अतराफ में लाखों की आबादी से शहरियों को आने जाने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और बदबू ताफुन से सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। मच्छरों की बहुतात हो गई है जिसकी वजह से बच्चों में बीमारियां लगने का खदशा है। दरखास्तें देने के बावजूद किसी ने नोटिस नहीं लिया। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ को सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। महकमा अनहार वाले जो आते हैं गंद जो फेंक देते हैं नहर के दोनों अतराफ पे, जिस वजह से हमारे बच्चों को मच्छर की वजह से परेशानी का सामना है और दूसरा गर्द गुबार और बदबू इतनी जालिम है और जिस वजह से हमारा यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया है। रात के अंधेरे में ये महकमा नहर वाले यहाँ पे आके इन्होंने नहर की भल सफाई के नाम पे इन्होंने सारा कचरा यहाँ फैला दिया है और आसपास ये चारों तरफ में आपके साथ लाखों के तादाद में घर हैं, यहाँ पे दुकानें हैं, शॉप्स हैं और ये गंद की वजह से हमारा सांस लेना मुहाल हो रहा है। शहरियों का कहना है रात के अंधेरे में महकमा अनहार की जानिब से भल सफाई की गई जो हमारे लिए जहमत बन गई। जरूरत इस अमर की है कि जिम्मेदारान अब शहरियों को बीमारियों से बचाने के लिए क्या इकदाम करते हैं। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़। मटियारी में गैस नायाब हो गई। जदीद दौर में भी शहरी पत्थर की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मटियारी के बासियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। गैस की तवील बंदिश के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना था कि 11 माह से भटशा में गैस की सप्लाई बंद है। हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। घरेलू सारिफीन महंगे दामों LPG खरीद कर खाना पकाने पर मजबूर हैं। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि इंतजामिया को मुतअद्दिद बार आगाह किया गया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। जखीरा अंदोजों की शामत आ गई। पसरूर में डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने किला कालरवाला के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। गोदाम में गैर कानूनी तौर पर जखीरा शुदा गंदम के 8000 थैले बरामद कर लिए गए हैं। उधर लिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस का निजाम चलने लगा। महकमा इनहार के अफसरान बेलदारों से सरकारी काम के बजाय जाती काम लेने लगे। महकमा इनहार के बेलदार नहरों के पुश्ते को मजबूत करने और उनकी देखभाल करने के बजाय गंदम की कटाई में मसरूफ रहने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए जहूर दुरानी की। लिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस का निजाम चलने लगा। महकमा अनार के अफसरान बेलदारों से सरकारी काम लेने की बजाय जाती काम लेने लगे। महकमा अनार के बेलदार नहरों के पुश्ते मजबूत करने और उनकी देखभाल करने की बजाय ओवरसियर की जाती गंदम की कटाई और गाई में मसरूफ रहने लगे। सच न्यूज तमाम हकायक और मौके सबूतों के साथ सामने ले आया। ओवरसियर है, कब से उठा रहे हैं ये गंदम? आज से उठा रहे हैं। अच्छा, ये रकबा उनका है? ये कॉलोनी का है, महकमा का। अच्छा, महकमे का रकबा है। ये गंदम किसने भेजी हुई है? आप भी 1 मिनट रुकें भाईजान। गंदम किसने भेजी? हसनैन साहब ने भेजी हुई है। कितनी गंदम भेजी हुई है यहाँ पे? सर यही है बस। अच्छा, आप कब से उठा रहे हैं यहाँ से? आज से उठा रहे हैं। तो आप ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे? सर आज साहब ने कहा भाई इधर ही गंदम उठाना। गंदम उठा रहे हैं। भट्टी साहब का आपने भेजी है, हसनैन साहब का हुक्म है। सर आपकी बात सही है, जहाँ हमें हुक्म मिला है। आए रोज नहरों के किनारे टूटने की वजह भी यही है। बेलदार नहरों के किनारों की देखभाल और उनको मजबूत करने की बजाय अफसरान के जाती काम काज की दही में मसरूफ रहते हैं। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। ईद आई और गुजर गई। सियालकोट के ओल्ड एज होम में बुजुर्गों को भी अपने प्यारों का इंतजार रहा लेकिन कोई भी मिलने न आया। रिपोर्ट करेंगे फातमी शाह।
عید الفطر کے موقع پر اولڈ ایج ہوم میں مقیم بزرگوں کو بھی اپنے پیاروں کی آمد کا انتظار رہا۔ میرے 2 بچے نے، بچی تے بچہ دونوں ایم اے پاس نے، لیکن عید تے کوئی نہیں انہاں چوں آیا، یعنی انہاں نوں احساس ہی نہیں، تے صرف بھائی چھوٹا آیا ہے، وہ بھی کوئی 7 مہینے بعد۔ قسمت اور حالات کا شکار ان بزرگ شہریوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، جبکہ کئی ایسے بھی ہیں جن کی اولاد خود انہیں یہاں چھوڑ گئی ہے۔ عید بہت اچھی یہاں پہ گزری ہے، ہمیں جو نا ہمارے پچھلے تو نہیں ملنے آئے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، ہمیں کسی چیز کی یہاں پہ کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے جو ادارہ مسکن اولڈ ایج ہوم نے انہیں بہت اچھی مکالے کے سہولیات دی ہیں، گھر والا پورا ماحول دیا ہے۔ افسوس صرف اس چیز کا ہو رہا ہے کہ جو ان کے اپنے ہیں، جن کو انہوں نے پالا پوسا بڑا کیا ہے، جو ان کی فیملی والے ہیں، وہ 1-2 کے علاوہ کوئی بھی انہیں ملنے نہیں آیا۔ اولڈ ایج ہوم میں مقیم بزرگوں کی نظریں عید کے روز دروازوں پر جمی رہتی ہیں کہ شاید ان کے پیاروں میں سے کوئی انہیں لے جائے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ فاطمی شاہ، سچ نیوز، سیالکوٹ۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد، آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ۔ حوصلے بلند ہوں تو انسان ہر مشکل سے ٹکرانے کا عزم رکھتا ہے۔ صادق آباد کے نواحی علاقے کا رہائشی حسن محمود اس جملے کی عملی تصویر ہے۔ حماد اللہ کی رپورٹ دیکھیے۔ جب انسان کے حوصلے بلند ہوں تو کوئی معذوری مجبوری نہیں بن سکتی۔ اسی طرح صادق آباد کے نواحی علاقے کوٹ مٹھا کا رہائشی حسن محمود جو پیدائشی نابینا ہے، لیکن اس نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے خود محنت مزدوری کرتا ہے۔ حسن محمود نابینا ہونے کے باوجود موٹر سائیکل بھی چلاتا ہے اور گھر کے سارے کام بھی کرتا ہے۔ حسن محمود کا کہنا ہے کہ ہم 4 بھائی ہیں جو پیدائشی نابینا ہیں، لیکن ہم نے کبھی معذوری کو مجبوری نہیں بنایا۔ یہ ہماری بچپن سے پیدا ہوئے ہیں تو تب سے معذور ہیں، تو اور موٹر سائیکل میں شوق سے نہیں چلا رہا۔ ایک دن میری وائف بہت بیمار ہو گئی، سیریس ہو گئی، تو سب گاؤں میں چلا گیا، یار میرے کو موٹر سائیکل دو، یا کوئی میرے کو موٹر سائیکل میں ساتھ بیٹھنے کا دو، میں کلینک چلا جاؤں اور علاج کرواؤں۔ کوئی بھی ساتھ میرے نہیں چلا اور پیدل میں چلے گئے، بہت دیر لیٹ ہو گئی۔ وہاں سے جب لوٹے تو میں اپنی وائف کو بولا کہ میری بھینس کھڑی ہے، یہ بیچتے ہیں اور موٹر سائیکل خریدتے ہیں۔ تو موٹر سائیکل خریدا اور جو بھی کوئی مجبوری ہوتی، جہاں بھی ہو جاتا، وہ خود موٹر سائیکل پہ چلے جاتے۔ حسن محمود کا مزید کہنا تھا کہ میں موٹر سائیکل کے پیچھے بچی کو بٹھاتا ہوں اور وہ مجھے بتاتی ہے تو میں موٹر سائیکل چلاتا ہوں۔ باقی اللہ پر یقین ہے اور اسی کا خوف ہے، باقی میرے دل میں کسی کا خوف نہیں۔ وہ اس طرح موٹر سائیکل چلاتے ہیں، بیٹھی ہوتی ہے نا، وہ منہ زبان سے نہیں بولتی، ایک ہاتھ یہاں پہ رکھا ہوتا ہے، ایک ہاتھ یہاں پہ رکھا ہوتا ہے۔ اگر اس طرف پہ جانا ہے تھوڑا سا ہلکا سا یہاں پہ دبائے گی، اگر اس طرف جانا ہے تو اس طرف تھوڑا سا ہلکا دبائے گی، اگر بریک لگانی ہے تو وہ یہاں اس طرح کرے گی۔ حسن محمود کے والد کا کہنا تھا کہ میرے 4 بیٹے اور چاروں پیدائشی نابینا ہیں، حکومت ہماری مدد کرے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ ہم نے ان کو شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں، یہ نابینا ہے اور اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں۔ یہ 4 میرے پوتر ہیں، حسن محمود، غلام مصطفیٰ، صلاح الدین، پہلوان خان، یہ پیدائشی نابینا ہیں۔ انہوں کا علاج ڈاٹا کروایا تھے مگر کتوں شفا نہیں تھی، باہروں بھی دوائیں آندن سے انہیں لا علاج تھی گئے۔ علاقہ مکین کا کہنا ہے کہ حسن محمود اور اس کے 3 بھائی پیدائشی نابینا ہیں، لیکن انہوں نے کبھی حوصلہ نہیں ہارا اور اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں اور گھر کا سارا کام یہی کرتے ہیں۔ حوصلے بلند ہوں تو کوئی معذوری مجبوری نہیں بن سکتی۔ صادق آباد کوٹ مٹھے کا نابینا رہائشی حسن محمود حکومتی مدد کے منتظر ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حماد اللہ، سچ ٹی وی، صادق آباد۔ دائرہ دین پناہ میں تجاوزات کی بھرمار ہے۔ شہر بھر میں قبضہ مافیا نے جگہ جگہ اپنے پنجے گاڑ لیے، جس کے باعث سڑکیں سکڑ کر رہ گئی ہیں، شہریوں کا پیدل چلنا بھی محال ہو گیا۔ عارف بلوچ کی رپورٹ دیکھیے۔ دائرہ دین پناہ شہر میں تجاوزات کی بھرمار ہے۔ انتظامیہ کی ملی بھگت سے قبضہ مافیا کے حوصلے بلند ہو گئے، جبکہ سڑکیں تنگ ہو گئی۔ تجاوزات کے باعث ہر وقت ٹریفک کا جام رہنا معمول بن گیا۔ مین روڈ پر رکشوں اور کاروں کے غیر قانونی سٹینڈز کے باعث شہری اذیت میں مبتلا ہونے لگے۔ ٹھیلے و ریڑھی بانوں سمیت دکانداروں نے روڈ کے احاطے میں قبضے جما لیے، جس کی وجہ سے ہر وقت ٹریفک کی لمبی لمبی قطاریں نظر آتی ہیں۔ اتنی تجاوزات ہے کہ شہریوں کا گزرنا مشکل ہے، جس کی وجہ سے روزانہ معمول کے حادثے ہوتے ہیں، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کسی کا موٹر سائیکل لگ گیا، تو انتظامیہ اس پر کوئی نوٹس نہیں لے رہی۔ تو ہمارا انتظامیہ سے بھرپور مطالبہ ہے کہ اس پر توجہ دیں، خصوصی توجہ دیں۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ سے مطالبہ کیا ہے کہ تجاوزات کا مکمل خاتمہ کروایا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عارف بلوچ، سچ نیوز، دائرہ دین پناہ۔
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपनी जिम्मेदारी भूल बैठी। मंचनाबाद में तजावजात माफिया का राज बरकरार है। सड़कें तंग हो जाने के सबब ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। चौधरी शबीर हनीफ की रिपोर्ट देखिए। मिंचनाबाद में तजावजात इतनी बढ़ गई है कि बाजार से गाड़ी का गुजरना तो दूर की बात, पैदल चलना भी बहुत मुश्किल हो गया और स्कूल जाने वाले बच्चों और बच्चियों को वालिदैन समेत शदीद परेशानी का सामना। शहरियों की जिंदगी अजीरन होकर रह गई। दुकानदार दुकानों के सामने खुद भी और ठेलों के जरिए कब्जा जमाए हुए हैं। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। ख्वातीन बच्चे बेचारे जो उनके लिए बड़ी मुश्किल पेश आती है, तो इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। बाजार से औरतों का गुजरना इंतहाई मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया को चाहिए कि तजावजात की तरफ तवज्जो दे। शहरियों ने कमिश्नर बहावलपुर और डीसीओ बहावल नगर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि औलाद का अजाला किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी शबीर हनीफ, सच न्यूज़, मिंचनाबाद। मुनाफाखोर बेलगाम हो गए। तांदियावाला में अशाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दिहाड़ीदार तबके को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं। मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट देखिए। रमजानुल मुबारक तो गुजर गया मगर मुनाफाखोरों ने अपने तयवर न बदले। तांदलेवाला और इसके मुलहका इलाकों में महंगाई का सुनामी बरकरार है। सब्जियां, फल फ्रूट और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम न हो सकी। माह मुकद्दस के बाद भी मुनाफाखोरों को लगाम न आ सकी। ग्राम फरोशों ने महंगाई का बाजार पहले से ज्यादा गर्म कर दिया। तहसील तांदलेवाला में सब्जियां, फल फ्रूट के साथ अशिया ज़रूरिया और अशिया खुर्दनोश की कीमतें जमीन पे न आ सकी। सच न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था कि महंगाई का बोझ की सालों से उठा रहे हैं। महंगाई का सफर कब खत्म होगा मालूम नहीं। जबकि मुख्तलिफ हलकों का कहना था कि महंगाई के खात्मे के दावेदार हुक्मरान अपनी सियासी बका की जंग में अवामुन्नास की रिलीफ और तरक्की की सफर में खुद दीवार बन चुके हैं, जिसपे मुख्तलिफ मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वालों ने शदीद तशवीश का आज़ार करते हुए वजीर आज़म से महंगाई के खात्मे के साथ फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलेवाला। हालिया दिनों में महंगाई ने जहां बहुत सारे शोबों को मुतासिर किया, वहीं पे बिल्डिंग मटीरियल की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हुआ, जिसकी वजह से अब नया घर बनाना भी एक ख्वाब बन गया है। जेहलम से बाबर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। हालिया दिनों में महंगाई ने जहां बहुत सारे शोबों को मुतासर किया है, वहीं पे अब नया घर बनाना भी एक ख्वाब है। बिल्डिंग मटीरियल की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से तामीराती लागत भी बढ़ गई है। मैं कहता हूँ पेट पालना भी खाली मुश्किल है, तो घर बनाना तो दूर की बात है। गरीब आदमी कहाँ जाए। पहले भी हुकूमतें थी, उनमें तो चलो कारोबार तो आदमी आसानी से कर सकता था। इस हुकूमत ने आते ही कारोबार भी ठप हो गए हैं, बिल्कुल काम करने ही नहीं देते। खाना पीना पूरा हो जाए तो बड़ी बात है। मकान बनाने वाली तो सोच भी नहीं रह सकता। मेरे 3 बच्चे हैं, रिक्शा में चलाता हूँ अपना रिक्शा। इनका गुजारा हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बात है। मिस्त्री मजदूर जो है, मिस्त्री 1500 रुपया दिहाड़, मजदूर 1000 रुपया। इम्पॉसिबल आई थिंक सो कि आम बंदा मिडिल क्लास मेरे जैसा वो सोच भी नहीं सकता घर बनाने के बारे में। मिस्त्री और मजदूर की दिहाड़ी में भी महंगाई के हिसाब से इजाफा हुआ है और ठेकेदार भी अगर काम लेते हैं तो उनकी उजरत में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से तमाम ही चीजें मुतासर हो रही हैं। महंगाई की वजह से आम बंदा अब नया घर नहीं बना सकता, जो नए घर बनाने का सिर्फ ख्वाब ही देख सकता है। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, जेहलम। दादू में महंगाई का तूफान बर्पा हो गया। शय खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आम आदमी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मीर शहदाद खान मजीद आगाह करेंगे। जी बताइएगा मीर। हाँ जी बिल्कुल, दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई से दिहाड़ीदार मजदूर तबका सख्त परेशान हो रहा है। जबकि मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो जो है हुकूमत की जानिब से महंगाई की जा रही है, दूसरा जो है व्यापारियों की जानिब से जो महंगाई की जा रही है। इसके हवाले से शहरियों का कहना है कि जो व्यापारी हैं वो दिन ब दिन जो महंगाई के रेट हैं वो खुद जो है बनाकर और आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। जबकि हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि महंगाई के हवाले से उनका क्या कहना है। जी सर बताइएगा, कितनी महंगाई है और क्या कहना है आपका? जिले इंतजामिया का क्या रोल है इसमें? सर महंगाई इधर इतनी है को इंसान का जीना हराम हो गया है। दिन ब दिन हमारी जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं और ये हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है। हम तो मरने के मकाम पर आ गए हैं, बहुत हम परेशान हैं। बराए मेहरबानी महंगाई पर कोई कंट्रोल करे। बिल्कुल, आपने शहरियों की बातचीत सुनी। उनका कहना है कि दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई से जो है हम बहुत परेशान हो गए हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से भी कोई एक्शन नहीं लिए जा रहे। इन्होंने ज़िले इंतजामिया और हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा है कि महंगाई पर कंट्रोल करके गरीब आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। जी
बहुत शुक्रिया मीर शहदाद खान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उधर चित्राल में सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। ईद के दिनों से लेकर अब तक हजारों सयाहों ने वादी कैलाश का रुख किया, मगर सड़कों की खस्ता हाली की वजह से सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक जाम होने के सबब सयाह घंटों घंटों इंतजार की सूली पर लटके रहते हैं। गुलहमाद फारूकी की रिपोर्ट देखिए। ईद उल फितर तो कब का गुजर चुका है, मगर चतराल में अब भी सयाहों का तांता बंधा हुआ है। ईद के दिन से लेकर अभी तक सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है और हजारों सयाहों ने वादी कैलाश का सैर किया। वादी कैलाश जाते हुए पहला गेटवे अयून का खूबसूरत गांव है, जहां बाज मनचले खड़े होकर बंगले भी डालते हैं। अक्सर सयाह वादी कैलाश में हजारों साल पुराना मखसूस सकाफत के हामिल कैलाश की सैर को जरूर जाते हैं। वादी कैलाश का रास्ता अयून गाँव के बीच में से गुजरता है, मगर ये रास्ता न सिर्फ कच्चा और खराब है, बल्कि इतना तंग है कि दो गाड़ियां एक दूसरे को आमने सामने से क्रॉस नहीं कर सकते। रास्ते की तंगी की वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम होता है और सयाह घंटों इंतजार करने पर मजबूर होते हैं। कभी कभार तो उनका आपस में हाथापाई भी होता है। वादी कैलाश की सड़कों पर साबिका तब्दीली सरकार की दौर हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात से पहले काम शुरू हुआ था, जिसकी वजह से पीटीआई की वोट स्कोरिंग बढ़कर चतराल में 3 तहसील नाजिम भी कामयाब हुए, मगर उसके बाद खेल खत्म, पैसा हजम और सड़क पर काम रुक गया। इन सड़कों की खराबी और तंगी की वजह से सयाहों के साथ साथ मुकामी लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रोड बहुत खराब है और यहाँ सयाह भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ये सारे चतराल में इतना सयाह नहीं आते हैं जितना ये कैलाश वैली के लिए जगह होता है। ये हमारे अयून से जाते हैं और ये रास्ता भी बहुत तंग है, अच्छा रास्ता नहीं है। मुकामी लोगों के साथ साथ यहाँ आने वाले सयाह भी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वादी कैलाश की सड़कों को जल्द से जल्द तामीर करें, ताकि यहाँ आने वाले सयाहों के साथ साथ मुकामी लोगों को भी इसकी वजह से मुश्किलात का सामना न हो और सड़कों को बेहतर करने से यहाँ सियाहत भी फरोग पाकर ये इलाका भी तरक्की कर सके। इन सयाहों का मुतालबा है कि इन सड़कों को जल्द से जल्द बेहतर किया जाए, ताकि यहाँ सियाहत फरोग पाकर ये इलाका भी तरक्की कर सके। गुलहमाद फारूकी, सच न्यूज़, चतराल। आज़ाद कश्मीर में मुतालिका महकमों और इदारों के हुकाम की अदम तवज्जो के बायस कश्मीरी सकाफती अशिया की तैयारी की सनत दिन ब दिन ज़बूखाली का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे तकीउल हसन की खुसूसी रिपोर्ट में। हाथ से बने नमदे, गब्बे, शालें और अखरोट की लकड़ी से बनी अनवाउ अकसाम की अशिया कश्मीरी सकाफत का शाहकार हैं, जिनकी तैयारी एक सनत का दर्जा रखती है, लेकिन मुतल्लिका इदारों और महकमों की अदम तवज्जोही के बायस ये सकाफत अब ज़वाल का शिकार है। माजी में इन फनपारों की तैयारी के शोबे से हजारों अफराद का रोजगार वाबस्ता था, वहीं अब ये कम होकर दर्जन भर ही रह गए हैं। आज़ाद कश्मीर की सैर को आने वाले सयाह इन फनपारों को बतौर तोहफा साथ ले जाना भी नहीं भूलते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से ये अदारा कायम किया गया है कि उनको जो लोग घरों में अपनी चीज़ें तैयार करते हैं, उन्हें मार्केटिंग की सहूलत मैसर नहीं होती, उनको मार्केटिंग की सहूलत मैसर करने के लिए और इस कल्चर को प्रमोट करने के लिए आज़ाद कश्मीर स्मॉल इंडस्ट्री की तरफ से मुख्तलिफ़ जगह पे शॉप्स कायम की गई हैं। जो ये मुजफ्फराबाद में भी सेल्स एम्पोरियम के नाम से शॉप कायम है। पेपर माशी का काम यहाँ पे होता है, वुड कार्विंग का होता है, ये लोई पट्टू वगैरह चादरें ये बनाते हैं, बेड कवर बनते हैं, कुशन बनते हैं, सीनरियाँ बनती हैं। हम लोग जो ना अखरोट की लकड़ी से आयतल कुर्सी निकालते हैं, हैंडमेड काम है जो औजार के ज़रिए, उसमें ज्वेलरी बॉक्स, सिगरेट केस इस तरह बनाते हैं और टिशू बॉक्स बनाते हैं, कुरान बॉक्स बनाते हैं। हाथ से बने नमदे, गब्बे, शालें और अखरोट की लकड़ी से बनी अनवाउ अकसाम की अशिया कश्मीरी सकाफत का शाहकार हैं, जिनकी तैयारी एक सनत का दर्जा रखती है, लेकिन मुतल्लिका इदारों और महकमों की अदम तवज्जोही के बायस ये सकाफत अब ज़वाल का शिकार है। माजी में इन फनपारों की तैयारी के शोबे से हजारों अफराद का रोजगार वाबस्ता था, वहीं अब ये कम होकर दर्जन भर ही रह गए हैं। आज़ाद कश्मीर की सैर को आने वाले सयाह इन फनपारों को बतौर तोहफा साथ ले जाना भी नहीं भूलते हैं। कश्मीरी सकाफत के शाहकार इन हाथ से बने फनपारों को बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई बख्श कर ज़र मुबादला के तौर पर खती रकम भी हासिल की जा सकती है। कैमरा टीम के साथ तकीउल हसन, सच टीवी, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में गंदम की कटाई का सिलसिला जारी है। आज के जदीद दौर में ज़्यादातर लोग मशीन से फसल की कटाई करते हैं, जिससे उनका वक्त बच जाता है, लेकिन कुछ लोग आज भी हाथों से फसल की कटाई करते हैं। मोहम्मद सगीर की रिपोर्ट देखिए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में गंदम की कटाई जारी है। आज के जदीद दौर में मशीनों से फसल की कटाई की जाती है, जबकि कुछ लोग आज भी हाथ से फसल काटते हैं। लोगों का कहना है कि मशीन से कटाई करने से वक्त की बचत हो जाती है। फसल काटने वाले किसानों का कहना था कि इस दफ़ा फसल अच्छी हुई है और दाना भी मोटा है। बारिश ना पर मौसम की ये ना वह कि दाना शाना खराब हो जाए तो दाने शाने घर चाहिए खड़े
ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪੋਸ਼ੋ ਹੁਣ ਭਰਨੇ ਪਏ ਆ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਖੜਤਾ ਰਾਤੀ ਕਣਕ ਕਤਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਦਾਣੇ ਛਾਣੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਪੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਰਾਤੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਬਣ ਸੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦਬੋ ਦਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸਾਂ मगर मौसम ख़राब होने की वजह से परेशानी का सामना है कि कहीं बारिश हो जाए तो हमारी फसल ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से हम जल्द से जल्द गंदम और भूसे को महफूज जगह पर मुंतकिल कर रहे हैं। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ मोहम्मद सगीर, सच टीवी, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया। दारुल हुकूमत समेत गिरदोनवा में शदीद बारिश, दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो गई। दरियाओं में तुग़यानी का खदशा भी पैदा हो गया। इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। दरियाई जेहलम के करीब आबाद शहरी मोहतात रहें। बारिश के बायस बालाई इलाकों में जाती सर्दी भी लौट आई। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा बढ़ गया। मुसाफिरों को मोहतात सफ़र की हिदायत जारी कर दी गई। आज़ाद कश्मीर में बारिशों का यह सिलसिला 5 मई तक जारी रहेगा। गिलगित के पहाड़ी इलाके में मुगलिया दौर में बनाया गया मीनार 700 साल गुजरने के बावजूद भी अपनी असल हालत में कायम है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे गिलगित से वजाहत अली। गिलगित शहर की मुल्हिका पहाड़ी के करीब बनाई कदीमी मुगलिया मीनार 700 साल कबल पत्थरों से तामीर की गई थी, जिसे मकामी जबान में मुगली शाहकार कहा जाता है। इस तारीखी शाहकार की तारीखी अहमियत के हवाले से बहुत कम लोग ही जानते हैं। मुगलिया शाहकार तक आसान रसाई फराहम करने के लिए गिलगित डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सीढ़ियाँ और पैदल ट्रैक भी बनवाया है। इस तरह की जो हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं ये होनी चाहिए और ये वन मैन शो नहीं हो सकता। ये जो है ना कम्युनिटी अपने बिहाफ पे नहीं कर सकती है। इसको डेफिनेटली गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना होगा इन चीज़ों को, और इसको चलें इनिशियली जिस तरह बना दिया था इसकी मेंटेनेंस में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से भी होनी चाहिए। एट द सेम टाइम आपकी कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। इस तारीखी विरसे को देखने के लिए हर उम्र के अफराद समेत सियाहों की एक बड़ी तादाद हर वक्त मौजूद होती है। यहाँ पे बहुत सारे मॉर्निंग टू नाइट कोई 3000 प्लस में लोगों का जो है ना एंट्रेंस होता है और यहाँ से आउट गोइंग होता है। हाइकिंग और ट्रैकिंग के शौकीन अफराद के लिए ये एक बहुत बेहतरीन जगह है। गिलगित में बाकायदा तौर पर बनाया गया यह पहला लंबा ट्रैक है। यहाँ आने वाले सियाहों की कसीर तादाद इस जगह से शहर की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करते हैं। मुगलिया मीनार को सन 1300 ईस्वी में 700 साल कबल वस्ती एशिया से आने वाले मुस्लिम हुक्मरान ताजुद्दीन मुगल ने गिलगित को फतह करने के बाद यादगार के तौर पर बनवाया था, जिसकी ऊंचाई 21 फुट 10 इंच और चौड़ाई 14 फुट 4 इंच है। इससे माशरे के अंदर जो बर्दाश्त का जो कंपोनेंट है एक दूसरे से मिलते हैं। अच्छा, दूसरी मुख्तलिफ जगहों से लोग आते हैं तो व्यूज़ एक्सचेंज होते हैं। उनके साथ साथ जो लोग घरों में बैठे होते हैं या हमारी ख़वातीन हैं उनके लिए वॉक के लिए करीब तरीन एक जगह है। मकामी अफराद का मानना है कि ये एक तारीखी विरसा है। हुकूमत ने इस पर ट्रैक बनवाकर एक अच्छा इकदाम किया है। मकामी अफराद इस हिफाजत को यकीनी बनाएं और कचरा फेंकने से गुरेज करें ताकि ये विरसा गिलगित बल्तिस्तान के आगे आने वाली नस्लों के लिए महफूज रह सके। सच के पाकिस्तान से फल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।